बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से और एकदम न्यू स्टाइल के रोल्स। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने प्रिपेयर करना है डो, यानी कि हमने आटा गूंदना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। आप चाहें तो 1 कप व्हीट फ्लावर भी इसी जगह ले सकते हैं। और पर्पस फ्लावर ले लीजिएगा या व्हीट फ्लावर ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरीके से मैंने मैदा छान लिया है। अब क्या करना है, अब हमने शामिल करना है इसके अंदर अजवाइन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टीस्पून अजवाइन। क्या करना है, बहुत ही लाइट से ना हमने इसको क्रश कर देना है। इस तरीके से हाथों में लेना है अपने, थोड़ा सा इसको मसल के आप डालेंगे ना, इससे क्या होता है बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। शामिल करेंगे सॉल्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर देना है। अच्छा, अगर अजवाइन आपको पसंद ना हो या नहीं हो घर में मौजूद तो आप इसकी जगह सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब शामिल करेंगे ऑयल। तो ऑयल मैंने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून इसके अंदर। इसको भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। बस अब हल्के हल्के करके इसके अंदर पानी शामिल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमने आटा गूंद लेना है। एकदम से पानी मत शामिल कीजिएगा, हल्के हल्के करके पानी शामिल कीजिएगा। जितनी आपको नीड हो उतना पानी शामिल कीजिएगा और अच्छा सा हमने आटा गूंद लेना है इसका ज़बरदस्त सा। बस देखें यहाँ पर ज़बरदस्त सा आटा हमने गूंद लिया है। इसको आपने क्या करना है, फ़ौरन से फ़ौरन हमने इस्तेमाल नहीं करना है। आटा गूंदने के बाद ना हमने लाजमी इसको जो है थोड़ा रेस्ट करने के लिए दीजिए। तो इससे क्या होता है, आपके बहुत ही ज़बरदस्ती जो भी चीज़ आप बनाते हैं ना वो अच्छी बन के तैयार होती है। तो बस यहाँ पर आटा गूंद गया, 10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं जब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 3 अदद आलू, उसको मैंने बॉयल कर लिया है। इसको रफ सा मैंने कट कर लेना है। अच्छा, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको मैश भी कर सकते हैं। मैं बस इसको इस तरीके से रफ सा ना कट कर रही हूँ, उसके बाद मैंने बस इसको मैश कर लेना है। तो 3 अदद आलू में अच्छे खासे रोज़ बन के तैयार हो जाएंगे हमारे। बस देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया। अब क्या करना है, बस इसको मैं रफ सा बिल्कुल मैश कर लूँगी। मोटा मोटा मैश करना है हमने, बिल्कुल फाइन मैश नहीं करना है, ठीक है। बस यहाँ पर अच्छे से मैश कर लिया मैंने। अब हम शामिल कर देंगे पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल। बहुत ही मीडियम फ्लेम हमने रखना है और साथ ही साथ ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और जो हमने आलू मैश करके रखे हुए थे पहले ही, उसको अब हमने पैन के अंदर शामिल कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पर सारे के सारे आलू जो हमने मैश किए हुए थे वो शामिल कर दिए। मीडियम फ्लेम रखना है हमने बिल्कुल। और शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि लाल कुटी हुई मिर्चें। और शामिल करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। शामिल कर देंगे भुना हुआ कुटा हुआ धनिया जो होता है वो, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से भी बहुत कम मैंने इसमें लाल मिर्चें ऐड की हैं। अच्छा, आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा मिर्चें तेज़ खाते हो तो ऐड कर लीजिएगा। बस यहाँ पर आपने 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से पकाना है। और शामिल करेंगे लास्ट में बिल्कुल हरा धनिया। पहले से नहीं डालना है, वरना क्या होता है हरा धनिया गर्म पत्ते में डाल देते हैं ना तो ये काला हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। जब स्टफिंग मतलब हम रोल खाएंगे तो अंदर से काला काला हरा धनिया दिखेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा और वो फ्लेवर भी नहीं आता। तो बिल्कुल लास्ट में आपने हरा धनिया शामिल करना है। फ्लेम को ऑफ करेंगे, बस यहाँ पर डन है। देखिए आटा हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर आटा भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब क्या करना है, देखिए ज़बरदस्त सा सेट हो गया है। अब हमने छोटे छोटे से ना इसके पेड़े बना लेने हैं, छोटे छोटे से बिल्कुल बॉल्स बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ले लीजिएगा, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आपने बड़े साइज़ के बनाने हैं रोज़ तो आप बड़े साइज़ का पेड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखें इस साइज़ का एक पेड़ा बना रही हूँ और इसी साइज़ के मैंने सारे बना लेने हैं। तो देखें 1 कप मैंने मैदा लिया हुआ था, तो यहाँ पर आराम से मेरे पास जो है ना 7 अदद रोज़ बन के तैयार हो जाएंगे। और काफ़ी हैवी रोज़ बनेंगे ये नहीं बहुत पतले पतले से नाजुक से नहीं बनने वाले, अच्छे खासे हैवी होने वाले हैं। लंबाई में मैंने इसको बेल लिया इस तरीके से। और जो हमने स्टफिंग तैयार की हुई थी ना, अब वो इसके रखेंगे थोड़ा सा ना स्टार्टिंग पॉइंट से गैप देकर, ठीक है। बिल्कुल आपने स्टार्टिंग पे नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ना फिर आपने इसको रखना है। देखिए इस तरीके से रख दिया। थोड़ा सा इसको फ्लैट करेंगे हम। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ले लिया पानी। तो बहुत ही लाइट से हमने इसके जो एजेस है ना इस पॉइंट पर, देखें इस तरीके से फिंगर टिप से ना आपने हल्का सा पानी अप्लाई कर देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। बहुत कम आपने पानी जो है फिंगर टिप की हेल्प से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। और अब देखें यहाँ से हमने उठा के ना इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। और जो हमने पानी लगा हुआ है ना, अब आपने क्या करना है, उसको प्रेस करना है, अच्छे से आपने प्रेस कर देना है। फिर क्या होगा कि आपकी जो स्टफिंग है ना वो फ्राइंग के टाइम बाहर नहीं निकलेगी। प्रेस आपने इसको लाजमी करना है, चेक कर लीजिएगा कि अच्छे तरीके से लॉक कर दें आप, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 अदद नाइफ़ लेनी है और इस तरीके से ना हमने लंबाई में इसमें कट्स मारने हैं। ये देखें जैसे मैं मारी हूँ ना, वैसे ही आपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप के साथ मेंटेन करते हुए ना फिर आपने इस पर कटिंग कर देनी है, बहुत ही हल्के से, ठीक है।
बस इस तरीके से हमने लाइन से कट मार दिए। अब हमने क्या करना है, वो वाले साइड पे देखिए इस तरीके से उठाना है। अभी ऐसे नहीं उठा के आपने रखना है, थोड़ा सा इस पे भी पानी हम अप्लाई करेंगे, बिल्कुल लाइट सा पानी अप्लाई करेंगे इस पे भी। बस अब इसको उठाते हुए हम दूसरे साइड पे लेकर आएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त से कटिंग होने के बाद इसका डिज़ाइन बन के आया है ना। बिल्कुल ऐसे ही आपके बन के तैयार होंगे और फ्राइंग के टाइम भी आप बेफ़िक्र रहें, कहीं से भी नहीं खुलेंगे, पानी से अच्छे खासे चिपक जाएंगे। दूसरे साइड से आपने इसको हल्का सा प्रेस कर देना है। देखिए इस तरीके से आप नीचे रख के भी आपने प्रेस करना है, दोनों साइड हल्के हल्के से प्रेस करेंगे। फिर एक आधा फोर्क की हेल्प से ना आपने इसको और टाइटली प्रेस कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, बिल्कुल आपके समोसे रोल जो भी चीज़ आप बना रहे होंगे अच्छे से टाइटली लॉक्ड हो जाएंगे, स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। मतलब वरना क्या होता है ना, अक्सर ये होता है हम अच्छे तरीके से नहीं इसको प्रेस करते ना, तो फ्राइंग के टाइम पर ये निकल के जो है ना बाहर आलू जो है वो जो भी आपकी स्टफिंग होती है वो बाहर आ जाती है ऑयल के अंदर, ऑयल भी गंदा हो जाता है। बस इस तरीके से प्रेस करने के बाद जो हल्के से जो साइड्स हमारे एक्स्ट्रा होंगे ना उसको आपने रिमूव कर देना है नाइफ की हेल्प से। देखें यहाँ पर ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया ना। फ्राइंग के बाद तो ये और भी अच्छे लगेंगे। देखें ज़बरदस्त सा हो गया तैयार। इसी तरीके से सारे बना लेने हैं। तो चलें जल्दी से फ्राई कर लेते हैं इसको मीडियम फ्लेम पर। देखिए हमने मीडियम फ्लेम पर और बहुत ही हल्का गर्म आपका ऑयल होना चाहिए, उसमें आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल होता है ना तो ये जल्दी से कलर ले लेंगे, और क्योंकि ये खुद घर में आपने इसकी जो है रोल पट्टी बनाई हुई है तो वो कच्ची रह जाएगी। तो आप मीडियम फ्लेम पर इसको पकाइएगा, अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर इसको निकाल लेंगे। देखें अच्छे तरीके से दोनों साइड से मैंने पलट पलट के इसको फ्राई किया, ज़बरदस्त सा ये फ्राई हो गया दोनों साइड से, और ये अंदर तक एकदम परफेक्टली डन हो गए। बस इसको निकालेंगे और एंजॉय करेंगे। देखें ज़बरदस्त से डिज़ाइन बने हुए रोल खुद आपने घर में बना लिया, बहुत ही आसानी के साथ, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब टोमेटो केचप या चिल्ली गार्लिक सॉस आप किसी भी साथ आप सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। देखें ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया माशाल्लाह से। बहुत ही सिंपल से बहुत ही मज़ेदार से रोल हैं, ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।